बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम तक डॉलर आज तीसरी सेंचुरी को अबूर कर चुका है। डॉलर की उड़ान जारी है और इंटर बैंक मार्केट में ये 300 रुपये पर अगेंस्ट यानी रुपीज़ 300 अगेंस्ट द डॉलर को क्रॉस कर चुका है। ये इंटर बैंक का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो ओपन मार्केट है वो कल 312 से 316 रुपए के दरमियान खड़ी थी। आज उसके रेट में मज़ीद इजाफा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, एक आईएमएफ की शर्त थी। वो शर्त ये थी कि पाकिस्तान जो है वो हफ्ते के 5 दिन के अंदर जो ओपन मार्केट और उसके दरमियान इंटर बैंक मार्केट है उसके दरमियान जो फ़र्क है वो 1.25% से ज़्यादा का नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान जो है वो तसलसल के साथ ये जो आईएमएफ का कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था इसको ब्रीच कर रहा है। तो इसके अंदर अब कोई शक नहीं है कि ये जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो सबसे बड़ी कंसर्न की बात है वो कंसर्न्स की बात ये है कि जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं उनकी तरफ से चूं की आवाज़ भी नहीं आई अभी तक। वो मुकम्मल खामोशी के साथ इस डॉलर की उड़ान के ऊपर और रुपए की जो यानी गिरावट है उसके ऊपर तसलसल के साथ खामोशी उनकी तरफ से है। जो फाइनेंस मिनिस्टर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, वो और डॉक्टर वकार मसूद जो कि एडवाइज़र टू पीएम ऑन फाइनेंस हैं विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो भी खामोश हैं। और जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जमील साहब और उनकी टीम, वो भी खामोश हैं। ये खामोशी ये बताती है कि या तो उनके पास इसका हल कोई नहीं है या वो जानबूझकर इस सारी गिरावट पे खामोशी इख्तियार की हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि लग ये रहा है कि ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है ये तसलसल के साथ ब्रीच हो रहा है और पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में अब इसके अलावा कोई हल नहीं बचा कि जो आईएमएफ का फर्स्ट रिव्यू होगा उस रिव्यू में ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क को ख़त्म करने की बात की जाए। चूँकि जब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि इंटर बैंक मार्केट जो है वो ड्राइव करती थी और ओपन मार्केट, चूँकि इंटर बैंक मार्केट में जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो कुछ 90% से ज़्यादा है की रिक्वायरमेंट है। चूँकि आपकी एलसीज की इंपोर्ट, बाकी डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई वहाँ से डिटरमिन होती थी। इस आईएमएफ की कंडीशन के बाद फ़र्क ये पड़ा है कि अब ओपन मार्केट जो है वो सारे का सारा ड्राइव कर रही है ये सारे के सारे एक्सचेंज रेट को। और ये पाकिस्तान के पास अनएंडिंग जो है ना, इसका कोई सलूशन नहीं है। ये अगर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बरकरार रहा तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि रुपया कभी भी किसी जगह पे भी स्टेबल नहीं होगा जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम है। तो अब इसका हल यही है कि इसको रिव्यू में हम जाएं। अब इसके असरात क्या होंगे? इसके असरात मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए डबल एज सोर्ड है और ज्योपर्डी है। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके नतीजे में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। आप देखिएगा कि जब अगले फोर्टनाइटली चेंज होंगी तो फिर एक और जो है झटका पेट्रोल का, वो उसके लिए तैयार रहें। बिजली की कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान के जो मेरे देखने वाले हैं वो बता सकते हैं कि इस दफ़ा बिजली का बिल कितनी मुश्किल से उन्होंने अदा किया है। तो एक इन्फ्लेशन का अफरीत और प्रेशर वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे। और उसके बाद क्या होगा, ये तो इन्फ्लेशन का तो डायरेक्ट असर आप पे आएगा। जो मेरे आम देखने वाले जो कस्टमर्स हैं उनका
आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों बढ़ती हैं, तो हमें जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा करना पड़ेगा, तो इकनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद चोक हो जाएगी। ये उसके जो तसलसल के साथ डीवैल्यूएशन हो रही है, जो इस टाइम करेंसी रुल रही है रुपया, उसके असरात आम आवाम के लिए और इकॉनमी के लिए कतअन अच्छे नहीं हैं। आप ये देख लें कि जुलाई के दौरान जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। एक नुकसान इसका और ये होगा कि अगर ये फ़र्क ज़्यादा कायम रहता है और ये ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में ये फ़र्क रहता है, तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस मज़ीद कम होंगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं बाहर से पैसे भिजवा रहा हूँ तो मेरे लिए इंसेंटिव है 10 रुपये 15 रुपये का, तो मेरे लिए फिर मैं बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं भिजवाऊँगा। तो ये फ़र्क कम तो हो, लेकिन ये जो IMF की इस कंडीशन है जिस तरह से ये इन्होंने सामने रखी हुई है, ये हमारा एक्सचेंज रेट बजाय इसके कि वो सुधरे, स्टेबलाइज हो, वो मज़ीद इनस्टेबल होगा, मज़ीद उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी और ये प्रॉब्लम्स जारी रहेंगी। तो एक मुश्किल सूरत हाल है, एक मुश्किल फ़ैसला करके PDM की हुकूमत चली गई है और ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क को कंटिन्यूसली पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करना है। ये एक दर्द सर बन चुका है और इस दर्द सर का कोई ना कोई हल जो है वो निकालना पड़ेगा। रेमिटेंसेस कम होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो पॉलिसी रेट में इजाफा करना पड़ेगा, यानी शरह सूद मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी। उसके सिलसिले में एक इकनॉमिक एक्टिविटी जो पहले ही चोक्ड है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी क्वार्टरली GDP के नंबर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो GDP ग्रोथ पिछले साल उसको पॉलिश थोड़ी सी और मालिश करके उसको पॉजिटिव दिखाया गया था 0.29%, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव ग्रोथ, उसके नतीजे में मुश्किल तरीन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ मज़ीद स्लगिश, ऊपर से अफरात-ए-ज़र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टैगफ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लो ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। मुश्किल सूरत हाल है, लोगों के लिए बिल अदा करने मुश्किल हो रहे हैं और आइंदा चंद महीनों तक ये मुश्किल सूरत हाल मज़ीद अबतर होने से बचाने की ज़रूरत है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, हत्ता कि चूं की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर जो है उस पर मुझ जैसे लोग सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने ऑल्टरनेट्स पे जाने की बात उन्हें करनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन की बात उन्हें करनी चाहिए कि वो एनर्जी को कंजर्व करें। ये जो बल्ब अपने घरों में जलते हैं इनको कम जलाएं, आपके बिल्स कम आएँ। पाकिस्तान इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो महंगा फर्नेस ऑयल ख़रीद कर एक लामहदूद और लामुतनाई सब्सिडी का सिलसिला करें। एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है जिसमें हम फंस चुके हैं। मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।